बेटा आपको जैसा कि पता है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो है अनाटोमी। और अनाटोमी में ऐसी शाख जिसको हम इल्मुल इज़ाम कहते हैं। इल्मुल इज़ाम, ऑस्टियोलॉजी। ये जो ब्रांच है बेटा, ये इल्म तिब की ऐसी शाख है जिसके बगैर आप तिब का इल्म ना तो हासिल कर सकते हैं, ना ही आप एज ए तबीब कोई काम कर सकते हैं। जैसा कि किसी भी मशीन में कोई पुर्जे होते हैं, उस मशीन का इंजीनियर जब तक उस पुर्जों के साख्त के मतलब और उसके अफ़ाल के मतलब नहीं जानता, उस वक्त तक वो उसका कारीगर नहीं बन सकता, उसको ठीक भी नहीं कर सकता। तो इस तरह इंसानी जिस्म में चूँकि बुनियादी ढांचा जो है वो है हड्डियाँ, बोनी स्केलेटन जो है ये इंसान की बुनियाद है। आप गौर करें, अगर ये हड्डियाँ ना होती तो इंसान एक गोश्त का लोथड़ा होता, तो ये कोई सिस्टम भी अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकता था। तो अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान के जिसके अंदर सिस्टम्स हैं, जितने आर्गन्स हैं, उन सब को किसी न किसी तरह, किसी झिल्ली से, किसी लिगामेंट से, किसी मसल से इन हड्डियों के साथ अटैच किया हुआ है। तो सारा बोझ हड्डियों पे ही होता है और बेस जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हड्डियां हैं। तो इसलिए हम अनाटोमी में इल्मुल इज़ाम यानी हड्डियों का इल्म, जिसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और अपनी ज़बान में इसको अनाटोमी जो है, अनाटोमी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मफहूम क्या है, उसके मानी क्या है। तो अनाटोमी एक लफ्ज़ है अना, ये ब्लैक बोर्ड बहुत ख़राब है। अना के मानी होते हैं काटना, और एक है टॉम। टॉम के मानी है देखना। ऐसा इल्म जिसके ज़रिए इंसान के अंदरूनी अज़ा का मुताला किया जाए उसको अनाटोमी कहते हैं। लफ्ज़ी मानी अना के मानी काटना और टॉम के मानी देखना, काट कर देखना। तो क्या हुआ था कि ये जब अनाटोमी की बुनियाद रखी गई है, दो हुक्मा थे ऐसे, उन्होंने कहा कि भाई बाहर का तो हमें पता है, हम देखें अंदर क्या हो इंसान के जिस्म में होता है। तो उन्होंने फिर डेड बॉडी की इजाज़त ली काट कर देखने की। तो ये लातीनी ज़बान के अल्फाज हैं, तो वहीं से लफ्ज़ अनाटोमी। और अनाटोमी की आगे 11 किस्में होती हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो इल्मुल इज़ाम और हड्डियों का इल्म है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देखें तो इंसान के जिस्म में ये ढांचा अगर देखें तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। सेकेंड ईयर वाले भी कुछ तालिब इल्म बैठे हैं। तो इंसानी जिस्म में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। अब उन 206 हड्डियों में 206 हो गई। उन 206 हड्डियों में अगर हम देखें कि इनकी इकसाम कितनी है, तो ये 4 किस्म की इकसाम होती हैं इनकी। लंबी हड्डियाँ, जैसा कि ये बाजुओं में देख रहे हैं, लंबी हड्डियाँ बाजुओं में पाई जाती हैं, टांगों में पाई जाती हैं, हाथ की उंगलियों में पाई जाती हैं। सीने की हड्डी वो फ्लैट भी है, लंबी भी है, तो ये लंबी हड्डियाँ हैं। इसके बाद फिर आ गई चपटी हड्डियाँ, फ्लैट बोन्स। तो वो चपटी हड्डियाँ किधर है? ये आप देख रहे हैं, ये शाने की हड्डियाँ दोनों फ्लैट हैं, सर की हड्डियाँ जो है वो फ्लैट है, और ये जो अदमेलाइस्को वो इसको कहते हैं, ये फ्लैट है। चपनी की ये जो घुटने पे होती है चपनी की हड्डी, ये फ्लैट है। ये दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म है बेडोल हड्डियाँ। बेडोल का मतलब इर्रेगुलर, जिनकी कोई ख़ास शक्ल व शबाहत नहीं है। तो ये मोरे इनकी मिसाल है। मोरों को आप ना लंबी में शुमार करेंगे, ना चपटी में, ना गोल में, तो लिहाजा उसको हम इर्रेगुलर या बेडोल कह देंगे। और चौथी किस्म है छोटी, छोटी और मजबूत। जैसा कि ये हमारे हाथ के गुट में, आप देखें हाथ के गुट में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो जो मजबूती पैदा करते हैं। इसी तरह गिट्टे में, पाँव के गिट्टे में होते हैं, ये मजबूती पैदा करते हैं। तो 4 किस्म की हड्डियाँ हैं 206 में से।
4 किस्म की हड्डियां हैं। एक ऐसी किस्म है उसको हम अभी इधर गिन नहीं रहे, वो जिसमें सेजामाइट बोन्स उसको कहते हैं, अज़ाम समसमानिया। वो ऐसी जिस तरह हमारे ये घुटने पे चपनी है, तो मतलब शक्ल उनकी ऐसी होती है लेकिन बिल्कुल तिल जैसी, जिस तरह एक तिल होता है इतनी उनकी होती है। आमतौर पर इधर हाथ की उंगलियों में या पाँव में होते हैं, तो उनको इसमें गिनते नहीं, वैसे उनकी तादाद 8 होती है जिस्म में, तो मुख्तलिफ जगह पे होती है। इसी तरह दांतों को भी हम इन हड्डियों में शुमार नहीं करते। हमारे 32 दांत होते हैं और कई बालिग लोग भी हैं उनके 28 होते हैं या 30 होते हैं, सबके 32 नहीं, कह लें एवरेज 32 होती है। तो लेकिन कई बालगों में या कई ख़वातीन में 28, बड़ी ख़वातीन है 40-30 साल की, उनमें 28 होते हैं दांत, 30 होते हैं। लड़कों में भी मर्दों में भी ऐसा हो जाता है। तो ये 32 वाली मजमूई तौर पर 32 होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, ये फर्स्ट ईयर वालों आपके लिए मैं ज़रा थोड़ा शॉर्ट करके तेज़ी से बयान कर रहा हूँ कि हड्डियाँ 206 होती हैं, 4 किस्म की होती हैं। उसके बाद अगर हम बयान करें तो देखें, सार में, इंसान के सार में जो स्काल में होती हैं वो 8 हड्डियाँ होती हैं, तो मैं आप पूरी करवाने लगा हूँ। उसके बाद हम देखें नीचे आ जाएं, ऐसे आ जाए नीचे, तो चेहरे में होती हैं 14 हड्डियाँ। चेहरे के बाद फिर हम सेंटर में आ जाए मोरे, तो मोरे होते हैं 33। ये भी आपको याद रखना चाहिए, मैं बड़ा तफसीलन बयान कर चुका हूँ कि मोरे जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त 33 होते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो फिर 26 रह जाते हैं। वो क्यों रहते हैं वो मैंने तफसीलन बयान किया, फिर अलहदा दोबारा लेक्चर में बात करते हैं। अच्छा, 26 ये हो गए। उसके बाद हम इधर से शुरू हो जाएंगे, जो कॉलर बोन है, आपको दूर से नजर आ नहीं रहा तो मैं जरा करीब कर लेता हूँ, बस ठीक है। ये जो कॉलर बोन है, क्लेविकल इसको कहते हैं, आजमत रकवा हमारी ज़बान में कहते हैं। ये 2 होती है, नाम के आपने घबराने आस्ते आस्ते आपको सारे नाम आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाए बाजू की, ये 2 हड्डियाँ ह्यूमरस इसको कहते हैं, एक ये 2 हो गई। उसके बाद ये हो गई 2 नीचे कलाई की हड्डियाँ, और उसके बाद ये हाथ के गुट की हड्डियाँ, ये कलाई की 2 इधर 4 हो गई। हाथ के गुट की एक तरफ वाली 8 हो गई, दूसरी तरफ वाली 8 हो गई। ये जो हमारे हाथ की उंगलियों में इस्लामिया, ये हो गई 14। इसमें 3 होती है बाकी उंगलियों में, और अंगूठे में होती है 2, इसलिए 14 हो गई। अब उसके बाद फिर हम सामने आ गए सीने में। एक ये सीने वाली हड्डी होती है, स्टर्नम या सीने की हड्डी, या आज़मकश भी इसको कहते हैं। तो इसके बाद पसलियाँ 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम नीचे चल गए, तो ये जो हड्डी है आमतौर पर पंजाबी में या उर्दू में सारे लोग कोई इसको कूले की हड्डी कहता है, कोई चूल्हे की हड्डी कहता है, लेकिन हम तिब्बी एतबार से हम इसको कहते हैं बेनाम हड्डी, इननॉमिनेट बोन। इसका अपना नाम कोई नहीं है, लेकिन ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, उनके नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। तो ये वैसे हम इसको, चलो आप कूले की हड्डी कर लें, बेनाम हड्डी है। 2 ये है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, तो ये रान की हड्डी है, बड़ा मशहूर है। रान का गोश्त आप सबको पसंद है, तो रान का नाम तो बड़ा मशहूर है। रान की हड्डी एक ये और एक ये। उसके बाद ये चपनी की हड्डी एक ये और एक ये, 2। उसके बाद ये पिंडली की 2 हड्डियां हैं। उसके बाद गिट्टे में 7 हड्डियां इस तरफ है, 7 उधर है। तो एड़ी में 1 हड्डी इस तरफ होती है, 1 उस तरफ होती है। तो इसी तरह ये जो पंजा है इसमें 5 ये हैं, तलवे में 5 इधर 5 इधर, और उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में 14 उधर और 14 उधर। तो इधर हम हाथ में मेरा ख्याल मिस कर गए थे कि हाथ का जो तलवा है ना ये वाला, इसमें भी 5 इधर और 5 इधर होती है। तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 206 हड्डियाँ बन जाती हैं, क्योंकि सारे का सारा मजमूआ एक स्केलेटन बन गया, एक ढांचा बन गया। अब इसी ढांचे के सहारे पर सारा, अब देखें ये आपको एक आज मैंने स्टर्नम का लिखा है मेरे पेज पे, आप देख लेना। ये जो हड्डी है सीने की हड्डी, इसने दोनों तरफ से आके पसलियाँ के साथ अटैच हो रही हैं, और पीछे मोरों के साथ 12 पसलियाँ अटैच हो रही हैं। तो ये इस तरह एक पिंजरा, एक केज बन रहा है। तो ये किस चीज़ की, इसके अंदर खला है, ये देखें
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इसलिए बनाया है कि इसके अंदर दिल होता है, फेफड़े होते हैं। अगर आप फेफड़े देखें तो कितने सेंसिटिव और कितने नाजुक होते हैं, हाथ लगाने से वैसे हो जाते हैं। और दिल भी कितना नाजुक चीज़ है। तो उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने ये जो पिंजरा बनाया है ताकि डायरेक्ट ना तो फेफड़ों को कोई चीज़ हिट करे और ना ही दिल को कोई चीज़ हिट करे। तो मेरे ख्याल में आज आप इतनी बात ध्यान में रखें कि हड्डियाँ 206 हैं जिस्म में और उनकी 4 किस्में हैं। और 4 किस्मों के बाद अगर आप वो देखें तो सारी गिनती इस तरह ऊपर से नीचे पूरी हो जाती है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, मोरिस स्टोन है। मैंने कहा कि इसमें बच्चा पैदा होता है तो 33 मोरे होते हैं, बाद में 26 रह जाते हैं। तो वो मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आप इसमें ये ध्यान में रखें कि इसमें 4 खम होते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम में मोहरी सतून में कितने खम होते हैं, कितने कर्व होते हैं? 4। तो हम इसको मोहरी सतून कह देते हैं आपके आसानी के लिए। तो इसमें खम कितने हैं जी? 4। इन 4 खम में 2 खम है प्राइमरी, इब्तदाई या प्राइमरी कितने खम है जी? 2। और 2 खम है सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी खम है ये बच्चा पैदा होते वक्त मौजूद होते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक ये सीने वाला थोरैसिक कर्व और एक ये अज्जी कर्व। ये 2 कर्व वो प्राइमरी होते हैं और 2 बाद में पैदा होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कहते हैं। और वो बाद में कैसे पैदा होते हैं? जब बच्चा 2 माह का 2.5 माह का होता है तो फिर आपने देखा है कि पहले दिन तो बच्चा गर्दन नहीं संभालता, 2-4 दिनों का बच्चा या 1 दिन का बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभालता। तो जैसे 2 माह का बच्चा अपनी गर्दन को संभालने की कोशिश करता है तो समझे कि ये जो गर्दन का खम पैदा हो रहा है। जैसे ही गर्दन का खम अनकी खम जो मुकम्मल हो जाता है, बच्चा अपनी गर्दन खुद संभाल लेता है, अपनी माँ की तरफ मुँह करता है, दूसरों की तरफ मुँह करता है। तो इस तरह 6 माह के बाद, 5 माह के बाद, कोई 7 माह के बाद बच्चा जब बैठने की कोशिश करता है, माँ उसको बिठाती है, कभी तकिया रखती, कभी कहती, तो उस वक्त ये खम जो कमर का खम है वो पैदा होना शुरू होता है। जैसे ही कमर का खम मुकम्मल हो जाता है तो बच्चा खुद अपनी पोजीशन पे बैठ जाता है, ना इधर गिरता है ना इधर गिरता है। तो ये 2 खम बाद में पैदा होते हैं। पहले वाले जो वो मौजूद होते हैं, एक सीने का और एक अज्जी। तो आज फर्स्ट ईयर वाले इतनी बात ज़हन में रखें। इसमें अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो पूछें, सवाल लिख के पूछें।